हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पर मैं अपना काम कर रही हूँ स्टिचिंग का, और आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक नई मोटिवेशनल वीडियो, जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, बहुत ही अच्छी बातें हमने सीखी हैं जो आपकी सिलाई से रिलेटेड हैं। आपको अपने बुटीक को चलाने के लिए कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। मीन्स कहने का कि यहाँ पर एक नेचर की बात हो रही है कि आपको किस टाइप का नेचर रखना चाहिए, आपको कौन कौन सी अपनी चीज़ें हैं जो अपने बुटीक में इंक्लूड करनी चाहिए, अपने नेचर में इंक्लूड करनी चाहिए, जिससे आपका बुटीक जो है वो बहुत ही अच्छा रन करेगा। और पूरी मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर सुनना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी लाइन बताऊंगी, एक ऐसी बात बताऊंगी जिसमें कि इन सारी बातों का सार होगा, और अगर आप उसे सुनेंगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे, जिससे आपका बुटीक पूरा अच्छे से धीरे धीरे रन करना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बुटीक के लिए कि सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है हमारे बुटीक में प्राइसिंग, कि हम प्राइसिंग जो भी रखते हैं उसी से हमारा कस्टमर जो है रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ, कैसा काम होगा। अच्छा ठीक है, अपने प्राइसिंग हमेशा की आप बात है कि कम रखिए, प्राइसिंग कम रखिए। बहुत सारी वीडियोज़ मैं भी देखती हूँ जिसमें ये होता है कि भाई प्राइसिंग कम रखिए, बट मैं फिर आपको ये बोलूँगी कि प्राइसिंग इतना भी कम मत रखिए कि आपको अपने काम से जजमेंट हो जाए सुनकर कि यार ये तो इतना कम प्राइस ले रहा है तो उसका काम भी कैसा होगा। तो अगर आपको कितना कम रखना चाहिए वो बात भी आपको बताती हूँ। तो अगर आपके यहाँ पे चल रहा है 300 अगर आपके यहाँ पर टेलर का रेट चल रहा है, तो आप 250 से 280 के बीच में अपना प्राइस रख सकते हैं। अगर आपने अपना बुटीक ओपन किया है, घर से काम करना शुरू किया है, बट आपको उसी की तरह से काम करके देना होगा, तब आप इतना प्राइस रखेंगे। प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने में, ठीक है। तो प्राइसिंग अब उसी की तरह काम करना मीन्स अगर आप ओवरलॉक करके दे रहे हैं या अगर आप फिट प्रेसिंग करके दे रहे हैं, तब आप इतना प्राइस उसका रख सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टिचिंग करके देते हैं तो आपको प्राइस अपना कम रखना होगा, मतलब आपको 200 या 220 रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी फिनिशिंग में कमी आ जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, अगर आपको बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे काम करना है तो आपको अपने प्राइस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, और अगर आपको थोड़े से पैसे लगाकर अपना बुटीक स्टार्ट करना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा, और आपकी जो प्राइस लिस्ट है वो शुरू से ही थोड़ी अच्छी रहेगी। तो यहाँ तो हो गई हमारी प्राइसिंग की बात कि हम प्राइसिंग कैसे रखें। दूसरा हम जो पॉइंट आता है वो आता है फिनिशिंग का, कि आपको फिनिशिंग भी बिल्कुल अच्छी ही रखनी होगी, ताकि देखते ही आपका कस्टमर बोले कि हाँ, ये वही फिनिशिंग है जो हमने किसी टेलर से स्टिच कराई है, या हमने कहीं से जहाँ से भी बाहर स्टिच करवाई है, जहाँ से उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। उस तरीके की अगर आप फिनिशिंग रखेंगे तो कस्टमर आपके पास बार बार ज़रूर आएगा। नंबर 3 पे हमारी बात आती है फिटिंग की, कि हमारी फिटिंग फिनिशिंग के साथ साथ फिटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत 19-20 की गलतियाँ सबसे होती हैं, बड़े बड़े बुटीक्स में भी होती हैं। और 19-20 की कोई भी फिटिंग में इशू है, कोई लूज़ रह गया है, टाइट रह, तो आप उसको बिल्कुल पोलाइटनेस के साथ समझा के कस्टमर को उस प्रॉब्लम को उसको ठीक कर सकते हैं, और बिल्कुल आराम से ही ठीक करके देना है, मतलब उसमें कोई भी नानकर नहीं करनी है। तो आपका कस्टमर जो है वो आपके साथ बिल्कुल बना रहेगा, और आपके ऊपर उसको पूरा फेथ रहेगा। क्योंकि देखो, गलतियाँ सबसे होती हैं, अगर होती हैं तो आप उसको ठीक भी करेंगे, क्योंकि आप उसके पैसे ले रहे हैं, आप उसकी उतनी पेमेंट ले रहे हैं। और कस्टमर को सबसे पहले जो ट्रायल रूम है उसमें आप चेक कराकर अपना पीस जो है उसको दीजिए, उसको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन के साथ बोलिए कि आप इसको हर तरीके से मूव करके ट्राई कर सकते हैं, तब आप अपना आर्टिकल जो भी हमारे पास है, सूट ब्लाउज़, आप उसको लेकर जा सकते हैं, ताकि आपको दोबारा पहनने में कोई भी इशू ना आए। और अगर कोई ऐसा कस्टमर होता है जो वहाँ पर ट्रायल नहीं करके जाता, तो उसको 1 वीक का टाइम भी देना होता है कि हाँ, हम 1 वीक के अंदर अंदर आपका जो है गारमेंट वो ठीक करके देंगे। उसके बाद तो देखो, सबका नाप चेंज हो सकता है, लेडीज़ प्रॉब्लम है, वो सारे इश्यूज़ की वजह से कभी भी चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन आप 1 हफ्ते का टाइम ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप 1 हफ्ते के अंदर इसको ठीक करवा सकते हैं, हम उसको बिल्कुल ठीक करके देंगे। नंबर 4 पे आता है कि जी, आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो कैसी है। डिज़ाइनिंग का मतलब कि कस्टमर हमारे पास बहुत सारे फैब्रिक लेकर आते हैं कि इसमें आप बताइए कि हमें क्या अच्छा लगेगा। हमें पैंट बनवानी चाहिए, हमें ट्राउज़र बनवाना चाहिए, हमें सलवार बनवानी चाहिए, और कुर्ती में भी हमें कौन सा स्टाइल रखना चाहिए, स्लीव्स कैसी बनवानी चाहिए। तो बहुत सारे फैशन के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं वो हमारे पास लेकर आते हैं,
और हमें उन सब चीज़ों का थोड़ा तो ज्ञान होना ही चाहिए कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है और हमें उस पर अच्छा लगेगा। तो अगर कस्टमर को आपकी बताई हुई बात, आपका बताया हुआ स्टाइल 1-2 बार भी पसंद आता है ना, तो उसके पास फेथ बढ़ जाता है और वो दूसरे कस्टमर को अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ आने के लिए। तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 4 पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। प्राइसिंग फर्स्ट पॉइंट था अपना, फिनिशिंग सेकंड, फिटिंग थर्ड एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो है डिज़ाइनिंग, जो आपको कस्टमर को सजेस्ट करनी होती है। ठीक है, क्योंकि अब आपको जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल दे देती हूँ। थोड़े से हैवी लोग होते हैं, थोड़े से मोटे लोग होते हैं, उनसे बोट नेक नहीं पहना जाता, बोट नेक नहीं वेयर किया जाता, क्योंकि उनका थोड़ा सा दम घुटने की प्रॉब्लम या फिर छोटे नेक है, उनको थोड़ा सा फील होता है कि हम बंधे बंधे इस टाइप से। तो आपको उनको सजेस्ट करना पड़ता है कि नहीं, आप इतना डीप नेक बनवाइए, इतना आपको ठीक लगेगा, या आप ऐसा वेयर कर सकती हैं। वहीं अगर हम कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं तो हमें उनको प्रेफर करना चाहिए कि हमें आपको छोटे नेक ज़्यादा अच्छे लगेंगे अकॉर्डिंग टू डीप नेक, बिकॉज आपका एक तो कॉलेज गोइंग है, ऊपर से अनमेरिड भी होता है, तो फिर उसलिए उनको बहुत अच्छा सूट करता है अगर वो छोटे नेक पहनती हैं डीप नेक के अकॉर्डिंग। डीप नेक के बजाय वो छोटे नेक पहनेंगे, कॉलर नेक पहनेंगे, बोट नेक पहनेंगे, वो तो ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लुक लगेगा उनका। तो ये सब चीज़ें हमें उनको बतानी होती है। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग फैशन के पॉइंट्स को थोड़ा सा याद करके रखिए, थोड़ा सा देखते हुए चलिए कि हाँ, हम इस टाइम फैशन में क्या चल रहा है और क्या हमें कस्टमर को सजेस्ट करना चाहिए। साड़ी भी कभी कभी हमारे पास लेकर आते हैं तो उसमें भी लुक होता है कि शरारा बनवाना है, गरारा बनवाना है, ट्राउज़र बनवाना है, वॉटेवर जो इस पीस में अच्छा लगेगा, तो वो सब चीज़ें आपको सजेस्ट करनी ही पड़ेंगी और आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो फाइनल पॉइंट है वो है कस्टमर से रिलेशनशिप आपका कैसा होता है। तो रिलेशनशिप देखो सबसे मैटर करता है हर चीज़ के लिए। अगर आप कोई भी अपना कस्टमर वाला काम कर रहे हैं तो आप उसमें कस्टमर से जो आपका रिलेशनशिप है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि कस्टमर आपके पास सारी चीज़ें आपके बाद में देखेगा, लेकिन आपका जो नेचर है, आपकी जो बोलचाल है वो सबसे पहले देखेगा, क्योंकि वो सबसे पहले आपको डील करेगा, बाकी सारी चीज़ों को आपसे बाद में डील करेगा। फिटिंग, फिनिशिंग, वो सब चीज़ें तो आपकी बनने के बाद निखर कर आएंगी, लेकिन आपका जो उससे फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन है उसमें ये पता चलता है कि आप उसका काम कैसे करेंगे। तो आपका जो नेचर होना चाहिए वो बिल्कुल भी रूड नहीं होना चाहिए, बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि कस्टमर को आपसे बात कर अच्छा लगे। आप उसके पॉइंट्स को, जो भी वो समझाना चाहता है, जो भी हमें फैब्रिक देना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी बनवाना चाहता है, उसमें सजेशन आप उसे पहले से पहले दें या चीज़ों को बताएं जो उसे पॉइंट्स नहीं पता है। अगर आपने उसको 2-3 पॉइंट्स भी ऐसे फालतू बताए हैं जो उसको नहीं पता है, नॉलेज में नहीं है, तो वो समझता है कि हाँ ठीक है, इनको हमसे ज़्यादा नॉलेज ज़्यादा है या हमारा ये काम अच्छा करेंगे, उनका फेथ उनसे डबल हो जाता है। तो ये आपको कस्टमर को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे टिप्स हैं जो आपको हमेशा से फॉलो करनी चाहिए, और मैं भी हमेशा फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स का, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब वर्किंग लेडीज़ का है ग्रुप है, और वो एक से एक इसी तरीके से बढ़ रही हैं। तो होपफुली आपका भी बिज़नेस वैसा ही बढ़े और सबका काम आपको बहुत पसंद आए इन टिप्स को फॉलो करते हुए। लास्ट जो ये टिप्स है वो मैं क्यों दे रही हूँ, उसका एक रीज़न है कि उसमें मैंने एक बात सुनी थी एक यूट्यूबर से। मैं भी बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, तो मुझे भी एक लाइन ने बहुत प्रभावित किया, और ये लाइन सच में ही बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाली भी है। और लाइन है कि अगर आपके पास क्वालिटी है तो कस्टमर आपको ज़रूर ढूंढेगा, और अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है तो कस्टमर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करो ताकि कस्टमर आपको खुद ढूंढे, ना कि आपको कस्टमर्स को ढूंढना पड़े। देखो, अपना काम अगर स्टार्ट कर रहे हो तो पैसे तो फिर खुद ना खुद बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको पहले अपनी क्वालिटी को देना पड़ेगा। आप अपनी क्वालिटी को दीजिए, तब आप अपने कस्टमर्स से अपना रेवेन्यू को जो है वो बढ़ा सकते हैं। ये ज़रूरी है, और ये आप ही के ऊपर निर्भर है कि जब तक आपने अपनी क्वालिटी उन्हें दिखाई नहीं तो आप कैसे बता सकते हैं कि हाँ मैं क्या काम करता हूँ या करती हूँ, जो भी है। तो ये 5 बातें आप ध्यान रखिए, और साथ में जो लास्ट में ये लाइन बताई है इसको दिमाग में हमेशा रखिए। और मैं तो कहती हूँ एक पेपर पे लिख के भाई सामने चिपका लो अपने की क्वालिटी है तो कस्टमर मुझे खुद ढूंढेंगे। और ये लाइन अगर कोई सिर्फ इतनी ही लाइन लिख कर चिपका लो, क्वालिटी है तो कस्टमर मुझे खुद ढूंढेंगे, बस। और इसे बार बार पढ़ो
और अपने माइंड में रखो, देन अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करो और होपफुली आपको इस लाइन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर कुछ अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप